मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे वही अपने उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है। चेत जाइए, जाग जाइए, इस देश के हालात को समझ लीजिए, अन्यथा ये देश अंधेरी गुफा में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि आप उस अंधेरी गुफा से बाहर निकले तो कैसे निकले। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो। इतना ही नहीं, जो असंगठित क्षेत्र की स्थिति है उससे बुरी स्थिति इस देश में सरकारी कर्मचारियों की भी हो सकती है। उनको देने के लिए वेतन सरकारों के पास नहीं बचेगा, कोई कर्ज नहीं देगा, रिजर्व बैंक नोट छापने की स्थिति में नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देंगे या फिर वह अपनी पॉलिसीज को लेकर आएंगे कि उसी लाइन पे आप देश को चलाइए, तभी हम आपको पैसा देंगे। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ सकती है क्योंकि इस देश को संभालने का विजन मौजूदा सरकार में नहीं है। यह बेहद कड़े शब्द हो सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा हो और हम कह रहे हैं कि यह सरकार इस देश को चला पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो GDP के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं, सबसे ज्यादा त्रासदीदायक है। 1947 आजादी के बाद से इस देश में कभी भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां रही ही नहीं।